तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावे सिया राम के हनुमत हो राधे मेरी स्वामिनी अरे मैं राधे की जन्म जन्म दीजिए श्री रंगी बने को सब कारण को जगा मेरी अपने अपने घर की अपने अपने घर की सबका हुआ सोई रन्य रन्य रघुवीर सोई रन्य रन्य रघुवीर प्रभु सोई रन्य रन्य रघुवीर बोली शिवना प्यारी लाल की भागवत महापुराण श्री सतगुरु भगवान की समस्त संत वैष्णव जन की अपने अपने गुरुदेव की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री
आपके ग्राम धर्म में बहुत ही सुंदर ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जो कि हमारे संत शिरोमणि श्री महंत श्री चरणदास महाराज जी के करकमलों से एवं हमारे आचार्य अंकित पंडित जी एवं हमारे छोटे भाई सोनू, जो कि बहुत ही अच्छे तो आइए महाराज जी के चरणों से संत शिरोमणि जी का आशीर्वाद लेते हुए कथा को रसपान करिए। तो आइए 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन आप लोगों को पता है संकीर्तन किसे कहा जाता है? जो संतों के साथ बैठकर अकेले नहीं, अगर किसी को भजन करना होगा तो कभी भजन एकांत में नहीं करना चाहिए, संतों के साथ बैठकर भजन करें, उसे ही सत्संग कहा जाता है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा हो सुन बिना। कहते हैं किसी भी मनुष्य को बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, सत्संग के बिना ये जीवन ही अधूरा है। और सत्संग भी बड़े भाग्यों को मिलता है, क्योंकि राम कृपा बिनु सुन बिना सोई। कहते हैं जब बिहारी जी की कृपा होती है, जिन पर उनकी कृपा बरस रही होती है, और जो संतों के सानिध्य में हो, संतों का आशीर्वाद हो, उसे ही सत्संग कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए और सत्संग का आनंद लेते हुए तो आइए 5 मिनट से हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा के महात्मा का स्मरण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल रे।
Oh,
रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, स्वागत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावनालय भक्त वांछित कल्पतरु वारणमयी प्रतिमूर्ति श्री बाल कृष्ण लाल की एवं भागवत में विराजमान सभी देवगण एवं भक्तिमती माताएं और कथा पाठल में हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग छोटे मुने गोपाल एवं हमारी माता बहनों को समस्त व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। कितनी सुंदर बात कही है तुलसीदास बाबा जी ने। बड़े भाग्य मानस तन पावा सूर नर मुनि सब ग्रंथा ही गावा। बड़े भाग्य होने के बाद ये एक मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, भटकने के बाद, नाचने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। तुलसीदास बाबा जी ने अपनी चौपाई में यही क्यों कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। महाराज, मनुष्य से बड़ा शरीर तो हाथी का होता है, तो तुलसीदास बाबा जी ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा। बोले महाराज, हाथी का तन मिल जाता तो सबसे बड़े दिखाई देते, लेकिन नहीं। तुलसीदास बाबा जी ने कितनी सुंदर बात कही, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों? क्योंकि हाथी भजन नहीं कर सकता, हाथी अपनी चाल में मस्त रहता है। जितने अच्छे व्यंजन मनुष्य खा सकता है, उतने अच्छे व्यंजन हाथी को कहा। लेकिन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद भी मनुष्य सत्संग नहीं करता,
महाराज अगर कथा में आकर हमारी माता बहनें बैठ जाएं तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। कहते हैं बिना स्वार्थ के तो कोई नहीं आता। हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा स्वार्थ रहता है। अब ये क्या स्वार्थ है? बोले महाराज चलो कथा में चलते हैं। बढ़िया तैयार है के आई, बढ़िया नई नई साड़ी, अच्छे अच्छे मेकअप मैया ने कर लियो। आए कर बैठे, एक हाथ को घूंघट मार लियो या मैं चाहे सो जाओ, क्योंकि आधी माताएं बहनें अपनी बहुओं से परेशान है। आधी माताएं हमारी अपनी बहुओं से परेशान, घर में सोने ही नहीं देती। तो इतना लंबा घूंघट डाल के बस कोई कथा का एक पान डाल का एक कोना देख के बस वही चिपक जाएंगे। बस है गए वाला है गए। यानी कथा में ही आके पूरे जीवन की नींद ले लेंगे। 3 घंटे की ऐसी समाधि लगाएंगे, 4 घंटे की, कि महाराज जब कथा में लास्ट में जयकारा खुलेगा कि वृंदावन में हरि लाल की जन्नत खुलेगी, फिर पूछे भैया है कि कथा पड़ोसी। और अगर धोखे से चलो कोई माताएं बहनें वृंदा देवी भी ना आए तो महाराज अपने घर की बात छोड़ के, सत्संग ही ऐसा संग है जहाँ पूरा ही सत्संग मिलता है। आधी माताएं बहनें आएगी इकट्ठी 3-4, बिल्कुल 3-4। कहते हैं त्रिदेवियां बहुत बुरी होती हैं, तो चलो ठीक है काम नहीं, लेकिन कहते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़। जहां भी जाती हैं त्रिदेवियां काम ही बिगाड़ देती हैं। तो महाराज समझो अगर 2 हो और तीसरी आकर बैठ गई तो बस राम कथा है गई, चालू है गई भागवत कथा। महाराज हम तो इस चीज से दुखी हैं, वो कहेंगे अरे हम इस चीज से दुखी हैं, फिर वो कहेंगे हम इस चीज से दुखी हैं। अरे कभी कभी माता बहनों भजन में यहाँ सत्संग में आते हो तो राधे राधे भी कह लिया करो। क्या कह लिया करो? आधे लोग कह रहे हम तो है गए राधे राधे। व्यास जी तुमने कहा भाई राधे राधे, हम है गए राधे। तो इसलिए सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही ऐसा हो, सत्संग ही ऐसा मार्ग है जो जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए भाग्योदीन बहुजन सत्संगम चलते पुरुषो यदा। देखिए भागवत में भी कहा गया बहुजन, यानी बहुत जन्म, अनेक जन्म लेने के बाद हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वो भी आप लोग बातचीत में, कहीं किसी का रूप रंग देखने में, कहीं किसी के कपड़े देखने में व्यर्थ करते हैं। सिर्फ यही क्षण, यही पल होते हैं कि कथा में आइए, सत्संग कीजिए, भजन हो रहा हो तो कभी हाथ को बांध कर नहीं, तालियों की सेवा करते हुए। क्योंकि जब हम राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जो सिर के पाप होते हैं वो हाथों में आके विराजमान होते हैं, हाथों की लकीरों में। जब हम तालियां बजाते हैं ना महाराज तो वो भी चले जाते हैं। इसलिए हमेशा भजन में राधे राधे और सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, एकांत मुद्रा में। और जब भी भजन हो तो नृत्य करना चाहिए।
कहते हैं नृत्य से बॉडी सर्कुलेशन ठीक रहती है, फिट रहते हैं। तो महाराज नाचना या डांस करना नहीं, सिर्फ नृत्य ही करना है, नृत्य जैसा नृत्य करना है। इसलिए कहा है कि अजामिल पापी तरह और सत्संगति परताप नगर सहित गणिका करी जान अनगन की पाप। बाबा तुलसीदास ने रामायण में इतनी सुंदर रचना की है। सत्संग की बड़ी ही महिमा है। कहाँ है? सत सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस को हाथ सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान के सत्संग से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा दुर्दांत व्यक्ति भी मानव हो जाता है। इसीलिए कहना है क्या? सत्संग से प्यार और सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कहाँ है? ये हम और आप सभी जानते हैं। क्यों? और तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दादा कोई काम न आवे। कितनी भी माया जोड़ लो और ये शरीर भी कितनी भी साबुन तेल लगाओ, लेकिन साफ नहीं जाता। कहना है क्या? आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बना जंजीर। और इस दुनिया में सुख है तो केवल एक ही बात है क्या? मानव के लिए केवल हरि का भजन, और दूसरी बात यह है कि मौत। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको इस दुनिया में आकर के मौत न हो।
भगवान ने अपनी माया को छोड़ रखा है कि जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आए तुरंत उसको जकड़ लो। माया से विरक्त तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहना है तन धन धाम सब नहीं जावे, सुख द्वारा कोई काम न आवे। तन धन धाम सब नहीं जावे, सुख द्वारा कोई काम न आवे। ओम ममता का संहार, तुम ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति की जय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। भगवान के भजन से क्या होता है? तुम भव से बेड़ा पार, क्या है? और भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन
बोले वृंदावन बिहारी लाल भक्त वत्सल भगवान की कहते हैं जीवन है बेकार, ये भजन के बिना जीवन पूरा ही बेकार। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपा महाराज, सच्चिदानंद की अगर व्याख्या किया जाए, इसके अर्थ निकाले जाए तो अनेकानेक अर्थ है, लेकिन सच्चिदानंद सत्य धन चित्त धन आनंद। सत्य की परिभाषा क्या है महाराज? अगर हमें कहीं भी जाए, भले ही हम झूठ क्यों ना बोले, फिर भी महाराज सत्य बोल रहे हैं। और अगर किसी ने एक बार भी सत्य बोल दिया तो समझो हरिश्चंद्र जी के बाद अब हमारा ही नंबर है, ये समझ लेते कि महाराज हरिश्चंद्र तो थे ही सत्यवादी, अब हमने एक सत्य बोला तो हमने उनके पिताजी। आज का ये सत्य है। कहते हैं आपके एक झूठ से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य से आपका कुछ भी नहीं जाता। और चित्त महाराज, दूसरी बात आई जब चित्त की, तो चित्त भी 2 प्रकार के बताए गए। एक तो होता है चित्त मनन, दूसरा होता है चित्त भंग। चित्त मनन माने आप एक जगह बैठे हैं, महाराज हम कथा सुनने आए हैं तो हम कथा को ही सुनेंगे, ना कि किसी और चीज को। अगर हमारा सत्संग चल रहा है तो हम सत्संग को ही सुनेंगे। हमारा उसी में एकत्रित मन होना चाहिए, उसे कहते हैं चित्त मनन। और चित्त भंग कहते आए थे हरि भजन को, घोटन लगे कपास। वहां से तो आए थे हरि भजन को, लेकिन जैसे ही इस माया लोक में आए, इस पृथ्वी पर आए, तो महाराज अनेक अनेक माया रखी। कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी पत्नी, कभी बेटा, ये सारी मायाएं हैं। कहते हैं चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु ही मात्र का फर्क होता है। कहते हैं महाराज हमें बड़ी टेंशन है, कैसे कथा सुने।
हमारा चित्त ही नहीं लगता, हमारा मन ही नहीं लगता। आज बेटे ने बात नहीं सुनी, कल पत्नी ने बात नहीं सुनी, ये चाहते थे वो हो गया। लड़की की शादी करना चाहते थे बड़े घर में, लड़के ने लव मैरिज कर ली महाराज। चिंता ही चिंता में हार्ट अटैक आ गया। अभी तो सोच रहे थे जगत की, धन की, दौलत की, पत्नी की, मोह की, माया की, और चिंता चिता में बदल गई। सिर्फ एक बिंदु ही मात्र फर्क होगा। इसलिए और तीसरी बात बताएगी, आनंद। आनंद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के तुलसीदास बाबा जी ने अपनी चौपाइयों में और जो आनंद सिद्ध सुख राशि, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, सीकर पे लोग आनंद भी अगर अभी किसी बच्चे से पूछा जाए कि महाराज कथा में गए थे तो बोले बड़ा मजा आया, बोले खूब मस्ती करी, खूब नाचे। तो महाराज कथा में कभी भी मजा नहीं आता, कथा में तो आनंद आता है, और आनंद भी बाहर नहीं, जो अंदर से, जो अंदर होता है उसे आनंद कहते हैं। बाहर तो आनंद होता ही कहाँ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ती करते तेरे रूप सपासी। सच्चिदानंद जो इन 3 प्रकार के रूप हैं, 3 प्रकार के रूपों का विश्वोत्पत्ति जो इस विश्व को चलाते हैं, इसका पालन करते हैं, इसी में लय हो जाते हैं। विश्वोत्पत्ति हेतु तापत्रय विनाशाय। बोले महाराज तापत्रय विनाशाय, इसका अर्थ क्या है? तापत्रय विनाशाय यानी 3 प्रकार के ताप जो कि हमारे
अब ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से ताप है? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक बोले महाराज, पहला ताप दैहिक। बोले महाराज, बुखार आ जाना, सर्दी हो जाना, ये दैहिक ताप है जो शरीर में दिखाई देते हैं। दैविक ताप बोले महाराज, जो देवताओं द्वारा दिए गए हैं। और भौतिक ताप महाराज, नई नई बहुएं हैं और बढ़िया तैयार होगी नहीं तो महाराज भूत लग गए, चुड़ैल लग गई, तो ये होता है भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं। तो महाराज इसलिए कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, जो इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर हमने नहीं की। कितनी सुंदर बात है। तो महाराज जैसे कि नारद जी सारी जगह भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए, और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए तो श्री वृंदावन धाम गए। वृंदावन में धाम एक बड़ा ही कौतुक देखा। महाराज, एक महिला बैठी हुई है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। महाराज, इस दृश्य को देखकर नारद जी बड़ी ही अचंभित हुए। तो उस देवी के पास जाकर कहते हैं, हे देवी, आपका परिचय क्या है? और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, इनका परिचय क्या है? और आप क्यों इतना विलाप करते हैं, क्यों रोदन करते हैं? भक्ति देवी कहती है, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरा नाम है वैराग्य। महाराज, ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, और मैं इनकी माता हूँ भक्ति। इसलिए रोदन कर रही हूँ कि मैं नई युवती सी लगती हूँ, और मेरे बालकों को देखो, वृद्ध हो चुके हैं। बल्कि माता को वृद्ध होना चाहिए, बालकों को जवान होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्ञान वैराग्य को
बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। तो नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदादि का पाठ किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। नारद जी बड़े ही परेशान हुए और वृंदावन धाम पहुंचे। महाराज जब वृंदावन में घूमते घूमते नारद जी परेशान हो गए, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, सनक सनंदन सनातन कुमार। सनत कुमारों ने जब देखा कि नारद जी बड़े ही परेशान हैं, चिंतित हैं, तो नारद जी से पूछ लिया, अरे भैया क्यों परेशान हो? बोले महाराज, बोले इसलिए परेशान है कि मैंने प्रयाग में गया, काशी में गया, पुष्कर काशी हर जगह घूमा, लेकिन जब मैं वृंदावन गया तब मैंने बड़ा ही अच्छा और कौतुक देखा। बोले क्या कौतुक? बोले नैयुक्ति सी माता जिनका नाम था भक्ति माता, उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान वैराग, जो कि कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो चुके थे। महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेदादि का पाठ किया, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं ऐसा क्या करूं कि भक्ति माता के मन को शांति मिल जाए और ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाए? तो सनत कुमार ने बहुत सुंदर बात कही कि नारद, शिव भागवत ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले महाराज 7 दिन की भागवत का जो रसपान कर लेता है वो 84 लाख योनियों से तो क्या हर एक से मुक्ति पा सकता है। इसलिए तो आज बहुत ही सुंदर बद्रीनाथ धाम में आनंद तट है, आनंद किनारा है, नदी के किनारे व्यास मंच लगाया, चारों भाई आसीन हैं, परीक्षक बने हैं श्री नारद जी। कहते हैं जब कथा कराएं तो अपनी पत्नी को साथ लेकर बैठना चाहिए, या यज्ञ हवन किसी भी चीज में अगर आप कुंवारे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो अपनी जोड़ी के साथ बैठना चाहिए। ये धर्म ग्रंथों में लिखा है। महाराज अब नारद जी तो संत है, पत्नी कहाँ से लाए? तो नारद जी अकेले ही परीक्षित बने हैं। जैसे ही थोड़ी दूरी पर भक्ति देवी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बैठे हुए हैं महाराज, और जैसे ही ऋषि कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, ऋषियों ने देखा, संतों ने देखा, हजारों की भीड़ लग गई। अरे नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है, वो भी सप्ताह ज्ञान है। कहते हैं जिसने भी मन से एक बार, जिसने भी 7 दिन की कथा एकत्रित मन से सुन ली, उसकी मुक्ति होनी ही जरूर। महाराज 7 दिन की कथा, जब 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम हुई, तो महाराज भक्ति देवी के मन को शांति मिली, भक्ति देवी खुश हो गई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया, ज्ञान वैराग खड़ी होकर नाचने लगे। तो नारद जी ने भी खड़े होकर सनत कुमारों से पूछ लिया,
हे महाराज, मेरे मन में एक शंका है, आपसे पूछो। तो सनत कुमार कहते हैं, पूछिए नारद जी। तो नारद जी ने कहा, अगर कोई पापी व्यक्ति कथा सुनता है तो मुक्ति पा सकता है, लेकिन क्या कोई जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, महाराज अकाल मृत्यु में चले गए, तो क्या ऐसे लोगों को मुक्ति मिल सकती है? जो भूत पिशाच चुड़ैल पिशाच बन जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को मुक्ति मिल सकती है? तो संत कुमार ने कहा, नारद जी, मैं ये प्रसंग सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको सुनाऊंगा जरूर। बोले महाराज, कैसा भी पिशाच क्यों ना हो, अगर उसके नाम से, पितरों के नाम से कथा कराई जाए तो महाराज उसको भी शांति मिलती है। संत कुमार जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी पूर्वा भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। महाराज, उत्तम नगर में एक बहुत ही संप्रांत पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कला